दोस्तों, शाम का समय था। सूरज अपनी आखिरी किरणें समेट रहा था और दफ्तर की छुट्टी हो चुकी थी। मैं मंदिर गया, शीश झुकाया, मन को शांत किया। मंदिर से लौटकर जब घर आया तो एक आवाज़ उठी पेट से, वही आवाज़ जो कहती है अब बस भोजन बनाना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रसोई कथा का पहला दृश्य। आज रसोई में एक खास सब्जी बनने जा रही है, राजमा की सब्जी। सबसे पहले हमने 3 आलू लिए, हाथों से पकड़े और पूरे ध्यान से उन्हें छील दिया। उसके बाद राजमा और आलू दोनों को कुकर के बर्तन में डाला गया। उसमें पानी डाला गया, आग जलाई गई और कुकर को चूल्हे पर चढ़ा दिया गया। राजमा ने अपनी पकने की यात्रा शुरू की। जब राजमा अपनी राह पर चल रहा था तब रसोई के दूसरे कोने में तैयारी शुरू हुई सब्जियों की। प्याज काटने का शस्त्र निकाला गया। प्याज को खींचकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया और फिर उसके बाद बारी आई टमाटर की। टमाटर भी काटे गए। हरी मिर्च ने अपना तेज रंग दिखाया और अदरक लहसुन को पीसकर एक ताकतवर लेप तैयार किया गया। अब रसोई में फिर से आग भड़की। चूल्हे पर कुकर रखा गया। कुकर रखने के बाद हमने उसमें डाला तेल और तेल डालने के उपरांत हींग और जीरा गिरते ही पूरी रसोई महक उठी। अदरक लहसुन का लेप उसमें डाला गया, उसे लाल होने तक भुना गया। फिर हरी मिर्च आई और उसके बाद बारी थी प्याज की। प्याज का प्रवेश हुआ। प्याज जल्दी नरम हो जाए इसलिए थोड़ा नमक डाला गया। नमक डालते ही प्याज को भुना गया और अंत में बारी आई टमाटर की। टमाटर भी इस कहानी का हिस्सा बन ही गए। जब रस अपना रंग दिखा रहे थे तब थोड़ी सफाई भी हो गई। उसके बाद एक बर्तन उठाया गया मसाला तैयार करने के लिए। उसमें धनिया चूरन, हल्दी चूरन और गरम मसाला डाला गया। हमारे पास राजेश मसाला का पैक भी था, उसे भी पूरे मान सम्मान के साथ इस मसाले में मिलाया गया। थोड़ा पानी मिलाकर और पूरा मसाला रस में उड़ेल दिया गया। इधर राजमा और आलू अपनी पकने की यात्रा पूरी कर चुके थे। मसाला पकने के बाद राजमा और आलू का रस में महाप्रवेश हुआ। थोड़ा और पानी डाला गया और कुकर में लगने के लिए सीटी रख दी गई गैस के ऊपर। जैसे फाइनल दृश्य का संकेत सीटी बजते ही मिल चुका था हमें। चावल पहले ही तैयार थे इसलिए उनका दृश्य यहाँ मैं नहीं दिखाया। थाली में चावल सजाए गए, साथ में राजमा की सब्जी परोसी गई। पहला निवाला लिया गया और सच कहा जाए तो ये सब्जी कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट बन चुकी थी। पेट भरा, मन प्रसन्न हुआ और अरे चलो इसे भी खा लेते हैं। तो अलविदा दोस्तों, कल फिर किसी नई कहानी के साथ मिलेंगे, नए स्वाद के साथ।